आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। यूपी में धर्म युद्ध और कौन किसके विरुद्ध? जी हां, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता वाले बयान पर अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी जवाब दिया है। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार किया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़े ही तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि एक राजनीतिक व्यक्ति की औकात कब से हो गई शंकराचार्य पर सवाल उठाने की। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे यह भी कहा कि सनातन धर्म में शंकराचार्य की पहचान किसी राजनीतिक प्रमाण पत्र से नहीं होती। सरकार या कोई भी राजनीतिक दल यह तय नहीं करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद यही नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी कहा कि सनातन में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री या सरकार प्रमाण पत्र देकर शंकराचार्य को नियुक्त करे। इन्होंने स्वामी वासुदेवानंद जी को भी शंकराचार्य का प्रमाण पत्र दिया। उन्होंने ये बातें जो है वो कही। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है और कोर्ट बार बार कह रही है कि इन्हें शंकराचार्य ना कहा जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि सपा ने शंकराचार्य को मारा था, आप भी मार चुके हो, मतलब सपा ने जिसे मारा उसे हम भी मार सकते हैं। अगर यही परिभाषा है तो सपा से अलग कैसे हो सकते हो आप? तो ये बात उनकी ओर से कही गई। और जहां आपको बता दें कि अखिलेश यादव को भी उस पर भी उन्होंने तंज कसा है, जिस पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तो बर्बाद हो गए हैं, अब इनका देखिएगा। तो वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को योगी होने का सर्टिफिकेट आखिर किसने दिया? वस्त्र पहनने वाला, कान छिदवाने वाला क्या कोई भी योगी बन सकता है? अगर आपके अंदर भोग की इच्छा है तो आप योगी नहीं हो सकते। तो इस पूरे बीच में जिस तरीके से शंकराचार्य को लेकर जो विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है। जहां सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था और जिसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटोन से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। और शंकराचार्य अच्छा याद दिलाया। बताओ, ये योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? कहाँ योगी बनकर बनते हैं बताओ? ठीक है, हमारे हिंदू परंपरा में बहुत चीजें साफ है। जहां गिरवा वस्त्र पहना, हम उसको बाबा और सम्मान से देखने लगे। पूरे गांव की ये परंपरा है। ये जिला वो है जहां पे सोना खोदा जा रहा था। याद कीजिए ना, क्योंकि हम इतना भरोसा करते हैं अपने लोगों पे। किसी ने कह दिया कि सोना है तो हमने सोना है सोच लिया सोना है, तो कितने दिन हम सोना खोदते रहे, सोचो आप। तो हमारा जो समाज है इन वस्त्रों का सम्मान करता है, लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्हें कोई सम्मान नहीं। गीता, गुरु नानक जी जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? जो गीता से उल्टा चलता हो वो सनातनी नहीं हो सकता। और हमारे पूजनीय शंकराचार्य, जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, वो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं। उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। जब से धरती बनी होगी, जब से धर्म रहा होगा,
किसी ने भी हमारे संतों को, साधुओं को गंगा स्नान करने के लिए नहीं रोका होगा। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। हमारे धर्म में ये माना जाता है पाप पड़ेगा इन पर। अब जब पाप पड़ेगा तो कौन बचा लेगा इन्हें? तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें श्याम सलोने हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं निखिल खत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। निखिल जी, आज शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी। देखिए, शंकराचार्य पर कलेश है, लेकिन यूपी में इस समय जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो योगी वर्सेस अखिलेश दिख रहा है। निखिल, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और निकिता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि मैं गलत हो सकता हूं, पर ये कौन सा शब्द होता है एग्जिटेड? हमने तो पहली बार सुना है। योगी जी ने एक नए शब्द का आविष्कार किया है, एग्जिटेड। तो कहीं ना कहीं योगी जी, मैं समझता हूं कि अपने भाषण में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए थे। और दूसरी बात, हम सीधा अगर मेन मुद्दे पर आते हैं तो श्री गुरु गोरखनाथ जी ने क्या बोला था? क्या गुरु गोरखनाथ जी ने ये नहीं बोला था कि एक बार योगी बनने के बाद आप वापस राजपाट में नहीं जा सकते? तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी ये कैसे योगी हैं? ये तो पूरा पूरा राजपाट है, ये तो पूरे राजा बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो इन पर भी उठते हैं। इनका सर्टिफिकेट कहाँ है? आज तक हमें अपने प्रधानमंत्री जी की डिग्री नहीं दिखी। वैसे हमारे जो माननीय, मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, उनकी भी हमें नहीं पता इनका सर्टिफिकेट कहाँ है। और दूसरी बात, आज जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी का सारे सम्मान करते हैं। और कितनी, मैं समझता हूँ कितनी बदतमीजी से जो भाजपा के विधायक है वो तालिब थपथपा रहे थे। ये सभी प्रोपेगेंडा सनातन धर्मियों के खिलाफ है। और आप बताइए, हमेशा निखिल जी, जो सर्टिफिकेट वाली बात आप कह रहे हैं, ये उन्होंने एक व्यंग कसा है, तंज कसा है। निकिता जी, पीएम होने का सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है, या फिर मुख्यमंत्री बनने का सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है? निखिल जी, तो ये तो योगी जी बताइए ना कि शंकराचार्य जी का सर्टिफिकेट का सरकार देगी। और दूसरी बात, इनके जो गुरु है, इनके जो, मैं कहता हूँ इनके सपोर्टेड गुरु सतुआ बाबा, उनका भी हमने काफिला देखा कैसे जा रहा था। इतनी भीड़ भाड़ में उनको कैसी वीआईपी सिक्योरिटी दी जा रही थी। इन पर योगी जी चुप है, योगी जी पक्षपात कर रहे हैं। और इस शंकराचार्य के पीछे इसलिए पड़े क्योंकि शंकराचार्य जी ने ये बात पूछ ली कि कुंभ मेले में जो आदमी जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उस पर भाजपा क्यों झूठ बोल रही है? इस मारे पूरी भाजपा इनके पीछे लग गई है। और जो इन्होंने मुआवजा देने की बात बोली थी, अभी तक वो मुआवजा वहां पर पहुंचा नहीं है। तो अगर ये बात कोई उठाएगा तो बीजेपी उनके पीछे लग जाएगी। और दूसरी बात, कितनी बेशर्मी से योगी जी ने ये बात बोली। हालांकि राजनीति अपने स्तर पर होती है, पर जो हमारे, मैं सनातनी हूँ तो मैं शंकराचार्य जी को मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए मानता हूँ कि वो हमारे धर्म में सबसे ऊपर है। कम से कम योगी जी इन बातों को तो देखे। और दूसरी बात, हमने देखी कैसे बर्बरता से वहां की लोगों की कंधे पकड़, लोगों की चोटी पकड़ कर शंकराचार्य को पीटा गया था। क्या यही योगी प्रशासन है? योगी का प्रशासन तो वो प्रशासन है जो इनके साथ है, वो इनकी सलाखों पर है। और जो इनके खिलाफ है, उनका सम्मान छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है हर समय, हर वक्त। और ठीक है निखिल जी, ठीक है, मैं दोबारा से आऊंगी आपके पास। श्याम जी, आपके और आना चाहूंगी। तमाम बातें आपने निखिल जी की भी सुनी और तमाम आपने जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद, वो भी आपने सुना। किस तरीके से देखते हैं आप? निकिता जी, आपको और मिस्टर निखिल जी को मेरा राधे राधे। राधे राधे। चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम आज पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को भी मेरा नमन है, जो देश के लिए शहीद हो गए। और आज बड़ा शुभ दिन भी है, वैलेंटाइन डे है, और सभी को वैलेंटाइन डे की भी शुभकामनाएं। सब प्रसन्न रहे, खुश रहे। आप ऐसी शुभकामनाएं दे दी है जो शायद से पार्टी पर कार्रवाई कर सकती है। तो कोई बात नहीं, जो सबका अपना अभिव्यक्ति की आजादी है। निखिल भैया, लाठी डंडे लेकर तो आप वीडियो में घूम रहे हो, बताओ आप यहाँ पर बधाइयां दे रहे हो वैलेंटाइन डे? नहीं, कोई नहीं घूम रहा। जो गलत विचार लेकर चलेगा उसके साथ कार्रवाई होगी। श्याम जी, विषय पे आते हैं। निकिता जी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा, अक्षर से उसमें कहीं पर भी कोई गलतफहमी नहीं है, कोई कटु वचन नहीं है, और कोई किसी की अवहेलना नहीं है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, हर कोई इस पर नहीं विराजमान हो सकता है। ये सच्चाई है, हम सब जानते हैं। हमारी हैसियत नहीं हम शंकराचार्य बन सकते। शंकराचार्य बनने के लिए बहुत बहुत
गुण तप चाहिए, विद्वानता चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप जिस रास्ते जाने की जिद कर रहे थे, ये तो सच्चाई है कि करोड़ों श्रद्धालु वहां पर आए हुए थे गंगा स्नान करने के लिए संगम पर। अब वहां पर जब लोग जिस रास्ते से निकल रहे हैं, प्रशासन ने जो रास्ता बनाया कि आप इधर से एंट्री करेंगे और जो नहा करके निकलने वाले भी दूसरा रास्ता बना दिया है। तो जो निकलने वाला रास्ता है, पूज्य शंकराचार्य उसी रास्ते से जबरदस्ती जिद कर रहे थे, प्रशासन ने उससे रोका था कि आप हाथ जोड़ के विनती की थी, अनन्य विनय किया था। लेकिन चूंकि आदरणीय पूजनीय अमृतेश्वरानंद महाराज जी इस बात पर नाराज थे या क्या उनके मन में चल रहा था, तो वही बताएंगे। लेकिन प्रशासन ने जो कार्य किया था वो केवल बाकी श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो या अन्य किसी श्रद्धालु की वजह से सनातन धर्म को, शंकराचार्य जी को परेशानी ना हो जाए। लेकिन श्याम जी ठीक है, इस सब विवाद के बीच में अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की परमिशन किसने दे दी कि वो भगवा पहनकर मुख्यमंत्री की जो गद्दी है उस पर भी बैठ सकते हैं। मैं उस विषय पर भी आ रहा हूँ, आपने बीच में रोका था, मैं वो करके अखिलेश जी पर ही आ रहा हूँ। अखिलेश जी को जानना चाहिए, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, बड़े नेता हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। उनको संविधान की पूरी जानकारी होगी, उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी हमें संविधान ने दी। कौन योगी बनेगा, कौन किसको योगी के रूप में मानेगा, कौन किसको योगी के रूप में नहीं मानेगा, और कौन किसी को योगी और मुख्यमंत्री दोनों रूप में मानेगा, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं योगी जी को योगी भी मानता हूं और मैं उनको मुख्यमंत्री मानता हूं, ये मेरी आजादी है, मेरी मर्जी है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। अखिलेश जी को, निखिल जी को संविधान ने कहा है कि आप उन्हें योगी ना मानिए तो मत मानिए। आपके समर्थक समाजवादी पार्टी के तमाम इस्लामिक लोग हैं, उनको योगी नहीं मानते हैं, उनको मुख्यमंत्री भी नहीं मानते हैं तो मत मानिए। लेकिन संवैधानिक तरीके से वो मुख्यमंत्री हैं तो उनको मुख्यमंत्री मानना पड़ेगा। वो योगी है, शंकराचार्य वो योग में रहते हैं, वो ऐसे कोई भी राष्ट्रीय कार्य नहीं कर रहे हैं। निखिल जी, आप अपने रूल को आप ये कह सकें कि वो राष्ट्रीय ठाट-बाट के साथ रह रहे हो, वो ताकतवर सोचते हैं। भैया पहले उनका जीवन शैली देखिए, वो 4 बजे सो करके जग जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं, कोई राजा छोड़ेगा क्या? लेकिन श्याम जी, आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की तमाम बातें करती है, और देखिए आपका विपक्ष भी लगातार यही कहता है कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति आप लोग करते हैं, लेकिन ये जब से मामला सामने आया है लगता नहीं है कि हिंदू पक्ष का आपको नुकसान हो सकता है, या फिर ये मतदाता जो है आपसे रूठ सकते हैं क्योंकि अब विरोध दिखने लगा है? नहीं निकता जी, कतई नुकसान नहीं होगा। हाँ, समाजवादी पार्टी प्रलोभन देती है, बांटने की बात करती है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसको गाय के गोबर से बदबू आती थी, ये वही समाजवादी पार्टी है जो गौशालाओं से बदबू आती थी, और ये पीजीए की बात करते हैं। अब इनको ये जानकारी होनी चाहिए। गांव में जाए निखिल जी, मेरे गांव में पिछड़ा गरीब दलित कच्चे मकान में रहता है भैया, तो गोबर से लीप। चलिए ठीक है श्याम जी, ठीक है। निखिल जी आपकी और ही आना चाहूंगी। ठीक है, इनको बदबू आती है तो दलित से बदबू आएगी, इनको पिछड़े से बदबू आएगी इनको। ठीक है श्याम जी। निखिल जी आपकी और ही आना चाहूंगी। देखिए ये अचानक से परिवर्तन आखिर कैसे हो गया? 2015 में जब लाठीचार्ज किया गया था, समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी और इस तरीके का मुझे लगता है बाघ मेले का ही आयोजन था, और यही सेम शंकराचार्य थे जिन पर लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो हैं अध्यक्ष जो हैं, उनका प्यार एकदम से उमड़ आया है शंकराचार्य के लिए। निकिता जी, अभी इन्होंने गौशाला की बात करी तो मैं समझता हूँ कि जो गौशाले बंद करा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश इस समय पूरे देश में विदेश में किस नंबर पर मीट एक्सपोर्टर है, जरा सांसलोनी जी को बताइए, और कम से कम इन चीजों को ऐसे ना बोलिए। और क्योंकि आप एक्सपोज हो चुके हैं, सभी को आंकड़े पता है कि इस उत्तर प्रदेश मीट एक्सपोर्ट में कौन से नंबर पर है और मुख्यमंत्री जी कौन है। और दूसरी बात, हालांकि उस समय इस बात को हम नहीं झुठला सकते हैं कि उस समय लाठीचार्ज हुई थी, पर आपने निकिता जी आपके चैनल के माध्यम से मैं आप एक बात बता दूं, उसके बाद शंकराचार्य जी का एक
ये बयान जरूर आया था, उन्होंने ये बोला था कि अखिलेश जी ने उसके प्रति माफी मांगी और वो माफी इसलिए थी कि कहीं ना कहीं, लेकिन वो तो आज भी ये बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज करवाया था, लाठियां पड़वाई थी, उन्होंने देख लिया किस तरीके का हाल उनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो ये भी बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। नहीं, उस समय आपने देखा उस समय परिस्थिति कुछ अलग थी, तो उस समय तो सरकार ने उनसे माफी मांगी थी और उन्होंने सरकार को माफी करने थे। उसके बाद और शंकराचार्य जी ने एक बात और जरूर बोली थी कि उसके बाद जो कुंभ का आयोजन हुआ था उसमें कितना अच्छा समय पार्टी ने आयोजन किया था और बर्फ भर के बाल्टी आशीर्वाद शंकराचार्य जी ने और साधु संतों ने अखिलेश जी को दिया था। तो इन बात को तो समझना चाहिए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरी बात है, अगर शंकराचार्य इन चीजों को बोल रहे हैं तो आप शंकराचार्य जी की उन बातों को तो बोलिए जहां पर शंकराचार्य ये भी बोल रहे हैं कि ये योगी नहीं, ये भोगी है, ये सिर्फ सत्ता के लिए ये अपना अहंकार दिखा रहे हैं, ये सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं और ये समय समय पर सनातन धर्म को ये बतला रहे हैं कि इनसे बड़ा योगी कोई है नहीं। ये बात भी तो निकिता जी जनता की बतानी चाहिए। और दूसरी बात, सरकार को किसने सर्टिफिकेट दे दिया शंकराचार्य जी से पूछने के लिए, भाई आप शंकराचार्य कैसे बने, क्या ये सरकार शंकराचार्य बनाती है? बल्कि सारे जो हमारे सनातन धर्म है इसमें अगर किसी को जिम्मेदारी मिलेगी, कोई पद मिलेगा तो क्या वो सरकार ही देगी, लेकिन सरकार से ऊपर कुछ नहीं, सरकार से ऊपर कोई जनता की भावना नहीं, सरकार से ऊपर कोई परंपरा नहीं। तो ये तो साफ तौर पर जनता को समझना चाहिए। और शंकराचार्य निखिल जी ये विषय क्यों उठ रहा है कि वो शंकराचार्य पर सवाल उठा रहे हैं, इसका भी एक बेहद अहम कारण है, क्योंकि ये मामला पूरे तरीके से अदालत में अभी चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए शंकराचार्य पर इतना विवाद है। और इसीलिए उनसे ये बात कही जा रही है कि आपको अभी जब न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है तो आपने सर्टिफिकेट कैसे ले लिया कि आप शंकराचार्य बन गए? ये पूरी कहानी ये है निखिल जी। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, कोई सर्टिफिकेट की बात यहाँ पर योगी सरकार कुछ बोले सब कुछ उठला सकते हैं। पहली बात हमारे, मैं भी शासन को बता दूं, इनको हालांकि अभी नहीं पता होगा, हमारे देश में 4 शंकराचार्य हैं और उनमें से मैं समझता हूँ कि जो 3 शंकराचार्य है उन्होंने अपना अप्रूवल मैं समझता हूँ कि शंकराचार्य जी को दे दिया है। और कहीं ना कहीं अगर अप्रूवल दीजिए तो शंकराचार्य तो है ही, तो ये तो हमारी जो पीठ है ये पीठ का फैसला, तो पीठ निखिल जी आप शायद इस बारे में जानकारी जो है वो लेकर नहीं आए हैं, मैंने जो आपको बताया वही बात है, अदालत में ये मामला विचाराधीन है और इसी वजह से ये इतना ज्यादा गर्माता जा रहा है। खैर ठीक है, श्याम जी मैं आपकी और आना चाहूंगी, आपने तमाम बातें निखिल जी की सुनी और कहीं ना कहीं अपनी राजनीति घुसा रही है। ठीक है निखिल जी, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। श्याम जी मैं आपकी और आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से आपने निखिल जी को भी सुना और देखिए इस बीच सबसे बड़ी अहम बात ये है यहाँ पर श्याम जी कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कल बयान दिया गया था विधान परिषद में, उन्होंने कहा और उसके बाद आज अभिमुक्तेश्वरानंद ने बड़े ही तीखे स्वरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी बड़ी बातें कह दी है। निकिता जी पूरे देश ने योगी आदित्यनाथ जी को भी सुना है और अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को भी सुना है। एक संत के प्रवचन, एक संत की बात कैसी होनी चाहिए, कितनी विनम्रता होनी चाहिए, पूरा देश ने देखा है। निखिल जी ने कहा कि योगी जी ने, अखिलेश जी ने कहा कि योगी जी ने कैसे उनको कह दिया कि आप शंकराचार्य नहीं है, क्या सरकार बनाएगी, इनको जानकारी नहीं है। और आपने भी जानकारी दी, आपने कोशिश भी की थी कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अभी वो शंकराचार्य नहीं है, विचाराधीन है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोला है, जो चीज कहाँ बोला पर दिखा दीजिए, जो चीज कोर्ट में विचाराधीन हो उसको मेंटेन रखना ये सरकार का उत्तरदायित्व बनता है जी। ये योगी जी की जिम्मेदारी है। आपने लोकतंत्र में संविधान की शपथ लेकर के ये पद ग्रहण किया है, जब संविधान की शपथ ली है तो ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। और चूंकि वो योगी है, वो धर्म को भी जानते हैं और संविधान के कर्म को भी जानते हैं, धर्मों के निभाने की शक्ति है, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ हैं। अब आप तो कुछ भी बोल सकते हो किसी भी संत के लिए, आपने तो 2 मिनट में कह दिया कि हमको जानकारी नहीं होगी, 4 शंकराचार्य में से 3 ने इनको उपाधि दे दी है और मान लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अभी इनके गुरु ने भी अभी इनको नहीं माना था, लेकिन चूंकि ये योग्य है, इनकी योग्यता को हम प्रणाम करते हैं, हम उनके बराबरी नहीं कर सकते। योगी नहीं, जो सम्मान है। और योगी जी ने एक भी अभद्रता नहीं बोली है, एक शब्द भी कटु नहीं बोला योगी जी ने। केवल योगी जी ने सदन में अपनी बात रखी है, सरकार का पक्ष रखा है। और सरकार का पक्ष ये था कि जो श्रद्धालु 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां के लगभग
कोई किसी को आसास नहीं हो। श्याम जी, जो विवाद स्टार्ट हुआ था उसका कारण था कि उन्हें स्नान करने के लिए जाना था और अपनी पालकी पर ही सवार होकर जाना था, तो क्या प्रशासन सहयोग नहीं कर सकता था? प्रशासन तो सहयोग भी कर रहा था, अब प्रशासन ने आगे विनय भी किया था। प्रशासन ने कहा था कि इस रास्ते से न जाएंगे, रास्ता प्रशासन दूसरा दे रहा था, लेकिन ये आदित थे कि इसी रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि इनके मन में शुरू से योगी जी के प्रति कटु भावना भरी हुई है। अब क्यों भरी है वो तो मुक्तेश्वरानंद जी बताएंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि प्रशासन ने बहुत अन्य विनय की थी, उनसे कहा कि दूसरे रास्ते जाइए। हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय मौर्य जी ने कहा आप हमारे भगवान के स्वरूप हैं, आप हट धर्मिता त्याग दीजिए और आप स्नान कीजिए। प्रशासन ने डीएम ने भी वहां पर अन्य विनय की है, लेकिन वो हट धर्मिता में दुर्वासा ऋषि बने हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, ब्राह्मण ऋषि थे। आप उनका अनुसरण केवल क्रोध में कर रहे हो, वाकई भी अनुसरण वो क्रोध करते थे तो बाद में यदि कोई क्षमा मांगता था तो वो क्षमा का दे करके उस क्रोध का और श्राप का उपाय भी बताते थे। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी तो कमाल पता नहीं पड़ रही, आप क्रोधित है, आपसे क्षमा याचना की जाती है, आप क्षमा भी नहीं करते। तो ये संत के तो लक्षण नहीं है, लेकिन चूंकि आप संत हैं तो इसलिए आपका सबका सम्मान रहेगा, आपके चरणों में हमारे मस्तक रहेगा झुका हुआ। और पूरी भारतीय जनता पार्टी योगी जी को और अपने मुक्तेश्वरानंद जी को प्रणाम करती है, क्योंकि योगी जी की योग्यता पर, योगी जी की योगी है, हिंदू है, सनातनी है और सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, जब इस तरीके के बड़े आयोजन होते हैं, माघ मेला हो या फिर अन्य मेले हो, तो क्या नहीं लगता आपको कि हम जैसे लोगों को भी, संत समाज से तो मैं कहूंगी, लेकिन हम जैसे लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब प्रशासन का साथ नहीं दिया जाता, अव्यवस्था हो जाती है, भगदड़ हो जाती है, तो नुकसान तो हमारा ही होता है ना निखिल जी। सबसे पहले निकिता जी, मैं आपको साफ तौर पर एक बात बता दूं, हालांकि भाजपा प्रवक्ता समय समय पर हमने बिल्कुल साफ तौर पर देखा कि ये अपनी पार्टी लाइन से बिल्कुल हटकर नहीं बोलते हैं, जो पार्टी लाइन आदेश देती है उन्हीं पर बोलते हैं। और दूसरी बात है, आपने देखा शाम सोरेन जी ने भी ये बात बोल दी कि भाई इनको अभी मुक्तेश्वरानंद किसने बनाया, तो साफ तौर पर ये भी तो बिल्कुल सनातन के खिलाफ ही है। ये तो साफ तौर पर अपना जहर मैं समझता हूँ जनता में बोल रहे हैं। और दूसरी बात है, भाजपा के प्रवक्ताओं को ये चीज पता होनी चाहिए कि स्वामी अभय मुक्तेश्वरानंद जिसमें हमारे शंकराचार्य उनका प्रोटोकॉल होता है, और उस प्रोटोकॉल में शंकराचार्य जी ने ये बात बोली थी कि प्रशासन हमारे पास है, प्रशासन इस चीज को बोल देता है कि स्वामी जी आप आगे पालकी से उतर जाइए, तो हम उतर जाते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर प्रशासन ने आते उनको धमकी दी, उनके जो समर्थक थे उनको पीटा, उनको गाली गलौज की। तो इस समय पर मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल आदमी अपना अपमान नहीं सहेगा, तो ये तो सरकार तो एक शंकराचार्य जी का अपमान कर रही है, उनकी चूटियां पकड़ पकड़ के उनको मार रही, पीट रही है, तो कम से कम इस समय में अपमान कौन सहेगा। और निकिता जी, मैं भाजपा प्रवक्ता को बता दूं, ये अभी के शंकराचार्य जी नहीं बने, आज से पहले सरकार ने इनका ऐसा कुछ व्यवहार नहीं किया। पर जब से शंकराचार्य जी ने उनके ऊपर बात बोली थी, भाई कुंभ में कितना बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन योगी सरकार ने किया, उसके बाद से योगी सरकार इनके पीछे लगती है। निखिल बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन निखिल जी यहाँ पर जो है अभी मुक्तेश्वरानंद की ओर से यह भी कहा गया था कि पालकी से हम आखिर कैसे उतर जाए, हमारे इतने सारे अनुयायी हैं, यदि हम पालकी पे सवार होंगे तो वो हमें दूर से ही देख पाएंगे, ये बात भी उन्होंने ही कही थी। खैर ठीक है, समय का अभाव है। निखिल जी, आपके आखिरी कमेंट्स में जानना चाहूंगी, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? किस पर? सॉरी मैम, पार्डन। मैं आपसे आपके आखिरी कमेंट्स जानना चाहूंगी कि आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, समय का अभाव है। निखिल जी। निकिता जी, इंडिया वॉइस के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को एक बात बोल दूं कि जो हमारा सनातन धर्म है इसको हम पूछते हैं, और हम राजनीतिक विद्वेषों में हम ना आए, और राजनीतिक लोगों के कारण हम अपने सनातन धर्म से दूर ना हो, और हम अपने लोगों पर सवाल ना उठाए, जिनको हम आज तक पूछते हैं हम उन पर किसी के बहकावे में आकर उन पर सवाल ना उठाए। और ये सरकारें, मैं समझता हूँ कि जो योगी की सरकार, इस सरकार ने हमेशा अपने आप को दिखाया है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, धर्म पालक भी हम और धर्म रक्षक भी हम, तो ऐसा कहीं नहीं है। सरकार, भाजपा सरकार ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला सतवा बाबू को कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट माघ मेले में दी गई है, उस पर कोई सवाल नहीं पूछता है, खाली और खाली इन पर सवाल पूछे जाते हैं कि कैसे ठीक है, जो सरकार के खिलाफ बोले उनके खिलाफ। ठीक है, श्याम जी आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते जल्दी से? 900 चूहे खा के दिल्ली हज को चले, तमाम हजारों कार सेवक सनातनियों को मरवा करके, और आज
सनातन की ओर जा रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि उनको लग रहा है कि सनातनियों का गुणगान कर लो और वोट ले लो। वोट लेने के लिए केवल सनातन की ओर दौड़ रहे हैं, तो याद रहे सनातन आपको वोट नहीं करेगा। आप बांट रहे हो सनातन को, जो बांटेगा उसको सनातन वोट नहीं करेगा, जो सनातन को एक करेगा तो सनातन के लिए बलिदान देगा, सनातन भी उसी को अपना चलिए ठीक चुनेगा। है, ठीक है। श्याम जी, निखिल जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने दोनों नेताओं को सुना, लगातार इस विषय पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।